है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 9 अमोनिया चैप्टर का जो हमारा सेकेंड पार्ट जो रह गया था उसको। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सो जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप पहले उसे देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले इस पार्ट में हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। सबसे पहले कलर, जो कि वो कलरलेस होता है, उसका ऑर्डर, एक पंजेंट चॉकिंग स्मेल होता है, टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है। फिजिकोलॉजिकल, वो नॉन पॉइजनस एक्शन है, ठीक है। और अगर उसे अगर इनहेल भी अगर कोई कर लेता है तो उस पर डेथ कॉज पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो कम है तो उससे डेथ नहीं होगा, अगर क्वांटिटी में अगर ज़्यादा है तो आपको सीरियस इंजरीज दे सकता है, और बहुत बहुत माइनर केसेस में वो आपको डेथ कॉज मिलता है उससे। डेंसिटी देखा जाए तो वेपर डेंसिटी उसका 8.5 है, जो कि लेस देन एयर है, ठीक है, लाइटर देन एयर है। नेचर देख ले तो एल्कलाइन नेचर है। लिक्विडिफिकेशन देखे तो ईजिली लिक्विडिफाइड एट 10 डिग्री सेल्सियस बाय कंप्रेसिंग इट एट 6 atm प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट उसका -33.5 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस में कैसे हो सकता है। सो काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है। मतलब अगर -33.5 है तो वहाँ पर वो क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहीं फ्रीजिंग पॉइंट इसका -77.7 डिग्री सेल्सियस है। और सॉल्युबिलिटी की बात करी जाए तो वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व अबाउट 702 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो ये थे उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक, जो कि है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो तुम्हारा अगला टॉपिक है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम देख लेते हैं सेटअप, कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है। सो आप एक एक बार इसके डायग्राम को भी देख लेना, और जो ऊपर जो लिखा है पैरेटस में उसे भी एक बार पढ़ लेना। तो सबसे पहले लिखा है कि एक राउंड बॉटम फ्लैस्क यूज़ किया जाता है जिसमें पहले से अमोनिया गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना। अब जो फ्लास्क का माउथ है उस पर एक रबर स्टॉपर लगाया जाता है जिस पर 2 होल रहता है। 2 होल इसलिए रहते हैं क्योंकि एक होल से जेट ट्यूब जाता है और दूसरे ट्यूब से जाता है एक ड्रॉपर जिसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर वहीं नीचे की तरफ आ जाए तो जो जेट ट्यूब है वो कनेक्ट रहता है एक लिटमस सॉल्यूशन, एक कंटेनर से जिसके अंदर रहता है रेड लिटमस सॉल्यूशन, जिसका कलर रेड होता है, ठीक है। और वो एक रिटॉर्ट स्टैंड में फिक्स रहता है, ठीक है। अब रिटॉर्ट स्टैंड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि फ्लास्क को उल्टा फिक्स करने के लिए ये जो स्टैंड है, इसे रिटॉर्ट स्टैंड कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता ही है। अगर उसके बजाय ये फ्लास्क जो है उल्टा सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। सो जो ड्रॉपर है उसमें जो वाटर है वो स्क्वीज्ड होता है, स्क्वीज फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही कुछ ड्रॉप वाटर के फ्लास्क के अंदर जाता है, सो अमोनिया गैस जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है फ्लास्क के अंदर जो पहले से अमोनिया गैस जो पहले से रहता है वो क्या करता है, वाटर में डिजोल्व कर जाता है क्योंकि वो हाईली सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, फ्लास्क के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और उस वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है कि जो बाहर का जो प्रेशर रहता है उससे वो मैच नहीं कर पाता। तो जो बाहर का जो प्रेशर रहता है फ्लास्क का वो काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो अंदर का जो जेट ट्यूब है उससे रेड लिटमस सॉल्यूशन फ्लास्क की तरफ जाता है और इमर्ज करता है। और जैसे ही वो फ्लास्क के अंदर इमर्ज करता है वो उस अंदर के वैक्यूम से मिलकर उसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्लू। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अमोनिया गैस बिगन्स बेसिक चेंज रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट है कि जो हमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि जो अमोनिया गैस है वो हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। फ्लास्क में जाता है वो सॉल्यूबल हो जाता है, और सॉल्यूबल हो जाता है और उसके बाद प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बाहर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है अंदर के मुकाबले, तो वो लिटमस सॉल्यूशन जैसे ही वो ऊपर सक करता है सो हमें रेड लिटमस सॉल्यूशन की जगह हमें ब्लू फाउंटेन दिखता है। तो यही था एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से आप पढ़ लेना, एग्जाम में कंफर्म है कि ये पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ के समझ के एग्जाम में जाइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। सो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है थर्मल डिसोसिएशन। सो यहाँ पर क्या है कि जो अमोनिया गैस है वो किस में डिसोसिएट कर जाता है, वो नाइट्रोजन में डिसोसिएट कर दिया जाता है, सॉरी हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट कर दिया जाता है एक हाई टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वही जो कि आपका जो सॉकेट में अगर हम तार को डालते हैं तो जो स्पार्क्स निकलती है,
ठीक है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, आप समझ गए होंगे। सो इक्वेशंस में यहाँ नीचे दिया हुआ है कि अगर हम NH3 को किस किस चीज़ में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो वो आप हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में वो ब्रेक ईजिली हो जाएगा। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमारा है बेसिक प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पर जो हमारा ड्राई अमोनिया है वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ये आपको पता पहले से होगा। साथ ही साथ वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, फिर भी उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है। और साथ ही साथ जो उसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एक वीक बेस होता है, क्योंकि वो एक लोन पेयर है। यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। अब उसके एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, लोन पेयर क्यों है। अब उसके नीचे बढ़ते हैं। अब उसके नीचे लिखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज अ वीक बेस, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं थी। अब फिर देता है इट डिसोसिएट पार्शियली इनटू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयंस देता है। अगर वो डिसोसिएट किया जाता है तो जाहिर सी बात है। नीचे बढ़कर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमें हाइड्रोक्सिल आयंस मिल रहा है, OH माइनस हमें मिल ही रहा है, ठीक है। तो अब उसके एक्शन और इंडिकेटर्स देख लेते हैं, कलर्स देख लेते हैं किसमें किससे चेंज होता है। सो अगर मॉइट लिटमस है तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज से वो येलो में चेंज हो जाएगा। अगर वो फिनोल्फेथलीन, हाँ फिनोफेथलीन है तो वो कलरलेस से पिंक में चेंज हो जाएगा। सो हमने पहले दो केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए। सब हम देखेंगे नंबर 3। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। सो जल्दी जल्दी करते हैं कि जो अमोनिया है वो सपोर्ट नहीं करती कंबशन को, ठीक है। और साथ ही साथ वो एयर में भी बर्न नहीं होता है, ठीक है, वो एयर में बर्न नहीं करता है अमोनिया, वो बर्न करता है ऑक्सीजन में, और येलोइश ग्रीन फ्लेम के साथ वो ऑक्सीजन में बर्न करता है। उसके साथ ही साथ नीचे उसका एक्सपेरिमेंट दिया गया। सो एक्सपेरिमेंट है, ड्राई अमोनिया गैस लेकर ऑक्सीजन में रिएक्ट किया गया और देखा गया कि हाँ ऑक्सीजन में वो बर्न करता है। तो वही एक्सपेरिमेंट आ गया, उसे पढ़ लेना, कोई खास चीज़ नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नंबर 4 देखते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेशन के बारे में बताया गया है। जब प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब अमोनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या देने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर। नीचे इक्वेशन है उसका। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूँ ये सारे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और हम जिस तरीके से हमारा एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, सो मैं वही टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, वही टॉपिक पे फोकस करें कि जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो अगर आपसे एक्सपेरिमेंट अगर पूछेगा तो वो पार्ट ए के जितने भी एक्सपेरिमेंट है आपको वो पूछा जाएगा, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है, पर ये एक्सपेरिमेंट आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इतने चांसेस नहीं है इन एक्सपेरिमेंट को पूछने के। तो नीचे इक्वेशन दिया है कि अगर हम NH3 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस में प्लैटिनम के, सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर हीट के साथ, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारा अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट में वो रिडक्शन करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स का, ठीक है। और इसे रिड्यूस करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेटल्स, वाटर वेपर और नाइट्रोजन। सो उसके नीचे भी एक्सपेरिमेंट है, इम्पॉर्टेंट है तो एक्सपेरिमेंट। सो ठीक है, अभी तो आगे बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, इस चैप्टर से हमने कितने एक्सपेरिमेंट स्किप किया है। सो 1 2 3, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट मैंने स्किप किया इस चैप्टर से। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो मिल जाएगा, पर हाँ जितना इस चैप्टर से मैंने अब तक पढ़ाया आपको उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने स्किप करा है नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको आगे कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में आपको यूज़ में आएगा ही, वो ऐसी तरह नहीं दिया है बुक में, ठीक है। सो 1 2 3 एक्सपेरिमेंट मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि आपको बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन फ्यूचर आगे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो जो भी पढ़ाया है इस चैप्टर से आप वो एक बार पढ़ लेना, और जो 3 एक्सपेरिमेंट है वो आपको आगे वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब 1 2 दिन का टाइम तो मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बना दूंगा बीच में अगर मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं फ़िज़िक्स को टारगेट कर रहा हूँ और हिस्ट्री को। सो नोट है, नोट को यार मार्क कर लेना प्लीज़, नोट स्किप मत करना। मैं कभी नहीं कहता नोट को छोड़ दो, मैंने भी पढ़ा था जब मैं था 10 में, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट की टेंशन मत लो आप। बोर्ड्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ इसके रिएक्शंस याद करो, आप इसका थ्योरी याद करो। एक्सपेरिमेंट्स पे आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो इस हिसाब से पूछा जाएगा कि वो आपको MCQ में पूछा जा सकता है, जो कि आप आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है वो एकदम ध्यान में रखना प्लीज़, छोड़ना मत।
पार्ट ए पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है, पार्ट 2 इस वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और एक तरह का रिडक्शन है, ये रिडक्शन करता है क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर क्या है कि जब अमोनिया एक्सेस रहता है, यहाँ पर क्या होता है ना कि जो क्लोराइन है जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है जो HCl है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और आगे जाकर वो किससे कंबाइन, आगे जाकर वो कंबाइन हो जाता है आपके अमोनिया से, और क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है NH4Cl। तो इसके दो केसेस है, एक पहला केस है कि जब अमोनिया एक्सेस में होता है, दूसरा केस है जब क्लोरीन एक्सेस में होता है, ठीक है। जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो ये जो इक्वेशन इसे सॉल्व करके यहाँ पर आप देख लीजिए NH4Cl ले आया, तो आप इसे एक बार देख लेना। और ऑब्जर्वेशन भी उसका दिया हुआ है कि येलो स्क्रीन कलर ऑफ क्लोरीन डिसअपियर्स एंड वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनिया क्लोराइड आर फॉर्म, ठीक है। समझने वाली चीज़ आप पढ़ लोगे तो आराम से समझ जाओगे, कोई समझाने वाला नहीं है सामान, आप देख लोगे समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन क्लोरीन इज एक्सेस, तो यहाँ पर दिया गया जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड एंड येलो कलर हाईली एक्सप्लोसिबल लिक्विड नाइट्रोजन ट्रिगोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका इक्वेशन आप वो भी पढ़ लेना। दीज रिएक्टेंट्स शोज दैट क्लोरीन हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हमारा जो 5th पॉइंट था केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वो भी हो गया, अभी बड़ा था यार ये तो, ठीक है कोई बात नहीं। 6th पॉइंट है वो है रिएक्शन विथ एसिड्स। सो यहाँ पर जो 6th पॉइंट है वो है रिएक्शन विथ एसिड्स। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अमोनिया है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। सो अमोनिया गैस को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, हम HCl ले सकते हैं या फिर HNO3 ले सकते हैं, तो H2SO4 ले सकते हैं, तीनों में से कुछ भी ले लो, रिएक्ट कराते हैं। सो अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम NH3 को HNO3 से मिलाते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अगर हम 2NH3 को गैस के साथ जो सॉरी रिएक्ट करते अगर H2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट से, हाइड्रोसल्फेट एसिड से, सो हमें मिल जाता है हमारा अमोनियम सल्फेट। तो इसको आप याद कर लेना, यहाँ पर आपको MCQ में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम NH3 और HCl को मिलाएंगे तो हमें क्या फॉर्म होगा। सो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो, सो आपको 1-2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर एक पॉइंट वाली बात करूँ तो जो यहाँ का जो 4 चैप्टर है ना, आपके सोडियम, अमोनिया, फिर नाइट्रेट और फिर एक और जो चैप्टर है 8, 9, 10, 11, हाँ वो चारों ही चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो लगभग 80 मार्क्स में से कम सिर्फ और सिर्फ मान के चलो तो 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 25 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और जो बचे वो आपके पहले सामने वाले चैप्टर से। हाँ, एसिड बेस भी सॉल्ट जो है वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वहाँ से भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछता है, जो हर साल का जो पेपर पैटर्न है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 4 चैप्टर है अगर इसको आप पूरी तरीके से स्किप भी कर दो ना तो भी आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनेज हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ोगे आप, सिर्फ अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लो तो आपको आगे वाले 2 चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी जितने भी चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अच्छा ठीक है, अगला टॉपिक से पहले नोट आता है कि अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ शो थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। याद रख लेना कि अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड दोनों ही थर्मल डिसोसिएशन हमें दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर कहता है कि जो अमोनिया है वो हाईली डिजोल्व है वाटर में, चलो ये तो पता ही है, फॉर्म इट्स एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देख ले तो NH3+ अगर वाटर में डिवॉल्व करते हैं NH4OH हमें मिल जाता है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हमारा जो अमोनियम ऑक्साइड है जो एक्वस फॉर्म में है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें अमोनियम सॉल्ट और वाटर मिलता है। ग्रीन बॉक्स में एग्जांपल्स दिए हुए NH4OH को अगर हम HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाते तो हमें मिल जाएगा NH4Cl प्लस वाटर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। साथ ही अगर NH4OH को हम रिएक्ट करवा देते हैं एसिड के साथ HNO3 के साथ, सो हमें NH4NO3 साथ वाटर तो हमें मिलना ही है। लास्ट वाला भी वैसे ही कुछ है। तो हमारा लास्ट है 7 नंबर, और जो कि रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विद सॉल्यूबल मेटल्स है, वो सिलेबस में नहीं है, सो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना, मैंने जो चेक किया था तो मुझे ये टॉपिक नहीं मिला था वहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अगर आपको ये मिलता है, सो जो 3 एक्सपेरिमेंट थे वो 3 एक्सपेरिमेंट के साथ साथ इसको भी मैं एक वीडियो, छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट का बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, इस बॉक्स को भी देख लेते हैं कि जो मेटेलिक सॉल्ट है
आपका मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है, ठीक है। इसके साथ वो हमें मिलता है हमारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये एग्जांपल दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना सारे एग्जांपल्स, ये पूछे एग्जाम में। और ये तो रिएक्शन तो नहीं पूछेगा, हाँ पर इससे कलर ज़रूर पूछ सकती है, कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट और सॉल्युबिलिटी भी पूछ देगा यार। अच्छा नहीं आ रहा स्क्रीन में ना, सॉरी। हाँ, सो यहाँ से आपको अगर रिएक्शंस याद नहीं हो रहे सो कोई बात नहीं, प्लीज़ कलर याद कर लेना, प्लीज़ कलर मत छोड़ना, पूछ देगा। इस चैप्टर से क्या ही है पूछने को, इस चैप्टर से एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा कलर ही आता है। सो वही दोनों ही ज़ाहिर सी बात है, दोनों ही चीज़ पूछेगा। और अगर बेसिकली अगर चैप्टर से अगर मार्क्स इंक्रीज़ भी करेगा तो 10 नंबर तक लेकर जाएगा भाई, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है इस चैप्टर से नंबर उठाना, क्योंकि एसिड बेस आपका 15, वो 25, 40 तो ऐसा ही हो गई है, 50, 30 नंबर बाकी चैप्टर से भी तो आएंगे ना। और एक पॉइंट की और एक काम की चीज़ बताऊँ, जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका पीरियोडिक टेबल, यार काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से, काफ़ी इजी, और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम सेकेंडों का काम है उस क्वेश्चंस को बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनियम आयन, ठीक है। सो यूजेस ऑफ अमोनिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, 110% कन्फर्म करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस मैंने चेक कर लिया है, उसके बाद ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। सो अगर फिर भी अगर इससे भी कुछ अगर आपको लगता है कि पूछा जाएगा तो फिर बता देना, जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ 3 आपके एक्सपेरिमेंट के वीडियोस, उसमें या 7th आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इधर से जो भी आपको पढ़ना है बोल देना, कमेंट कर देना, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो हम देख लेते हैं टेस्ट फॉर अमोनियम गैस एंड अमोनियम आयन। सो अमोनिया गैस कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज बाई फॉलोइंग कैरेक्टर्स। देखिए क्या क्या कैरेक्टर्स है। इट हैज शार्प कैरेक्टराइज्ड ऑर्डर, ऑल राइट। इट टर्न्स फ्रॉम मॉइस्ट रेड टू लिटमस ब्लू, ठीक है, हमने देखा ही हुआ है। मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन, अच्छा टर्मरिक कलर से पेपर ब्राउन में भी चेंज होता है। फिलोपेथीन सॉल्यूशन टू पिंक, अरे ये तो दिया हुआ था ना पहले ये सब चीज़ें, दोबारा क्यों पढ़ना है। अच्छा हाँ, फिलोपेथीन तो पता है कलरलेस से पिंक जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्यूशन पिंक में चेंज हो जाता है। चलिए 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है कि इट गिव टेंस वाइट फ्यूम विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डेंस फ्यूम प्रोवाइड करता है जब रिएक्ट करता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एक रिएक्शन दिया हुआ, आप एक बार देख लेना। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, चलिए फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि व्हेन NH3 गैस इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड which change to deep blue solution on passing the gas। वो deep blue solution में change हो जाता है जब वो पास किया जाता है अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ऑल राइट। फिफ्थ पॉइंट है ऑल अमोनियम सॉल्ट्स जनरली प्रोड्यूस अमोनियम गैस व्हेन वार्म विथ अल्कलाई लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सारे ही अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया गैस जब वो वार्म, मतलब थोड़े गर्म किए जाते हैं, आपका रिएक्ट किया जाता है, मतलब गर्म ही कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा गर्म किया जाता है अल्कली के साथ, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, सॉरी टॉपिक बोल रहा, लास्ट पॉइंट है इस टेस्ट का, वो है अमोनियम सॉल्ट गिव्स ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेटेड विथ नेस्लर सॉल्यूशन K2HgI4, a slightly alkaline solution of potassium mercuric iodide made by adding पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो अमोनियम सॉल्ट एक ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट भी देता है विथ नेसेलर सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि एक स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, जो कि एडिंग बनता है ऐड करने के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। सो इस चैप्टर से जो भी टॉपिक्स एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं 110% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था मैंने पहले पार्ट में, सॉरी इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था वो इसके पहले ही वीडियो अपलोड हो चुकी है, सो आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हो। और ये जो सेकंड पार्ट था काफ़ी छोटा सा, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, काफ़ी लंबा वीडियो ये बन चुका है वैसे 15-16 मिनट का, पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैंने आसान कर दी आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।